गंगा और यमुना के बीच बसे फतेहपुर जिले में पहले चरण में नगर निकाय का चुनाव होना है। ऐसे में पार्टी समर्थित प्रत्याशियों के साथ साथ निर्दलीय भी जोर आजमाइश कर रहे हैं। पिछली बार यहां से सपा का चेयरमैन बना था। इस बार किस ओर जनता का रुझान है, गली मोहल्लों में किसकी चर्चा है, चौक चौराहों पर किसकी बातें हो रही हैं और जनता किसके लिए मूड बना रही है, जानने का प्रयास करते हैं। नगर पालिका परिषद फतेहपुर में 1,88,000 मतदाता अपने चेयरमैन और 34 वार्डों के लिए सभासद का चुनाव करेंगे। स्थानीय लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि स्थानीय मुद्दे क्या हैं और किन बातों को ध्यान में रख करके वोट करेंगे। आप ये बताइए कि क्या मुद्दे स्थानीय हैं जिसको ध्यान में रख करके आप अपना चेयरमैन चुनेंगे। नगर पालिका में भ्रष्टाचार बड़ी मात्रा पे था। जो पूर्व अध्यक्ष थे उन्होंने करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार से कमाया। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए मेन मुद्दा हमारा भ्रष्टाचार दूर हो, नगर का विकास हो। नगर का विकास नहीं हुआ। आज भी हमारे नगर पालिका में करीब 25 गांव ऐसे हैं जहां न पानी, न लाइट, न सड़क, मूल समस्या, और चौराहे बनाकर धन का दुरुपयोग करके पूर्व अध्यक्ष ने पैसों का गमन किया। तो हम यही चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीते और नगर का विकास करावे। ये बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या विकास हुआ क्षेत्र का? देखिए, विकास अपने जो मनपसंद साथ के हैं उनको छोड़ करके अन्य जगह पे विकास नहीं हुआ है। शहर में है, नालियों की सफाई नहीं हो रही, गंदगी वगैरह है। तो विकास का मुद्दा लेकर के और इन सभी को देखते हुए संघर्षशील सभासद और अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, विकास को ध्यान में रख करके वोट करेंगे। आप ये बताइए कि क्या स्थानीय मुद्दे क्या हैं? नल, सड़क, पानी, बिजली। नहीं, स्थानीय मुद्दा ये है कि इस शहर में उत्तर से लेके दक्षिण, दक्षिण से लेके पश्चिम 3 किलोमीटर को आपको बाजार मिलेगा, सड़कें मिलेगी। और आज की तारीख में अब कोई मालूम कमल को हरा नहीं सकता। अच्छा, कुछ और लोग भी हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये बताइए कि आप अपना चेयरमैन चुनेंगे तो किस बात को ध्यान में रखेंगे? सीवर लाइन का विकास जो अभी तक यहाँ पे बहुत दिन से लंबित है। सीवर लाइन की समस्या अगर चेयरमैन जो भारतीय जनता पार्टी का हो जाता तो चूंकि डबल इंजन की सरकार है तो इसलिए सीवर लाइन की समस्या यहाँ की दूर हो सकती है। ये पहली प्राथमिकता है इस शहर के लिए। ठीक, अभी तक ये बताइए, क्या लगता है आपको क्षेत्र का विकास अपेक्षाकृत हो पाया? जो भी चेयरमैन यहाँ पर है उन्होंने विकास कराया? करवाया है अपने हिसाब से, और जो आएगा वो करवाएगा। ये बताइए, क्या बात ध्यान में रख करके आप लोग वोट करेंगे? विकास का मुद्दा प्लस शिक्षा को ध्यान देना चाहिए। पहले से तो सरकार विभाजी रजत है तो उन्होंने काफी सारा विकास किया है यहाँ पे। माहौल इस समय बहुत अच्छा बसपा को देखने के लिए मिल रहा है। जैसा कि मोहम्मद आसिफ भाई का आज के डेट में चेहरा भी सूट कर रहा है और जैसा कि उनके कामकाज को बगैर पद पे रहते हुए उन लोगों ने किया है। गरीब बहन बेटियों की शादी कराने का भी काम किया है और इनको जिताने का मान लो पूरा प्रयास है। इस बार बसपा प्रत्याशी के पक्ष में आप ये समझ लीजिए, मैं कम शब्दों में कहूंगा कि वोट नहीं रसगुल्ला है, हाथी खुल्लम खुल्ला है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने इस बार एक कार्यकर्ता को टिकट दिया है। ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया है जो बराबर 5 साल से जमीन पर नगर पालिका क्षेत्र में काम कर रहा है। गरीब बहन बेटियों की शादी कराई उसने, विकलांगों को उपकरण दिलाने का काम किया। नगर पालिका क्षेत्र के प्रत्याशी मोहम्मद आसिफ को जिताने का काम करेगी। हम पहुंचे हैं फतेहपुर नगर पालिका परिषद के अस्तिवाड़ में, वार्ड नंबर 16 में। यहाँ के स्थानीय लोगों के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे, उनसे बात करते हैं। चाचा, ये बताइए कि क्या समस्याएं हैं क्षेत्र में और जिस तरीके से नगर पालिका के चेयरमैन यहाँ पर रहे, आपके वार्ड के सभासद रहे, क्या समस्याएं दूर हुई? ये समस्याएं तो अच्छी चल रही है। अभी हम भी देखते चले आ रहे हैं, लाइट, बत्ती और नल, पाइप ये सब कायदे से आ रहे हैं। पानी सब मिल रहा है। उसको किसको जिताएंगे? अब देखो, जिसको सब कोई चाहेगा वो हम लोग भी दे देंगे। हम अस्ती में रहते हैं और सभासद जी के बगली के उधर रहते हैं, पर हमारे यहाँ नाली की समस्या है। नाली नहीं बनी हुई है, पानी रोड में बहता है और उसी में हमारे अब्बू 2-3 बार गिर चुके हैं। अब ध्यान में क्या रखें, जब कोई यहाँ का नहीं ध्यान रख रहा है तो हम कैसे ध्यान रखें? नहीं, सभासद तो हमारे अच्छे हैं पर चेयरमैन जी नहीं सही थे। फतेहपुर नगर पालिका परिषद के लिए चेयरमैन पद के लिए 11 प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन बसपा प्रत्याशी आसिफ को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। जहां आसिफ जा रहे हैं वहां लोग स्वागत कर रहे हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। आसिफ जी, बताइए किस तरीके का समर्थन आपको मिल रहा लोगों से?
आज मैं कोई नया चेहरा नहीं हूँ फतेहपुर नगर पालिका के लिए। जैसा कि मैं कई वर्षों से फतेहपुर नगर पालिका में जनता के बीच में हूँ, रात दिन जनता की सेवा कर रहा हूँ। उनके हर सुख दुख में मैं उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहा हूँ और उसी का एक बहुत बड़ी वजह है कि जनता का पूरा समर्थन मेरे साथ है। और जो अन्य दलों के प्रत्याशी हैं, कहीं न कहीं वो टिकट मिलने के बाद चुनाव मैदान में आए, ऐसे कई प्रत्याशी जिनको तो लोग पहचानते भी नहीं हैं। और बहुजन समाज पार्टी से एक जनता के बीच के एक व्यक्ति को टिकट मिला है, इस वजह से जनता का प्यार और सम्मान मुझको बहुत ज्यादा तादाद में मिल रहा है। ये बताइए कि अगर आप चेयरमैन बन जाते हैं तो कौन सी ऐसी प्रमुख समस्याएं आपको लगती हैं जिनको सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर हल करेंगे? जैसा कि हम फतेहपुर नगर पालिका में देख रहे हैं कि जो भी विकास किया गया है वो कुछ चुनिंदा वार्डों में किया गया है और ऐसे वार्डों में विकास किया गया जहां पहले से विकास था, और ऐसे बहुत सारे वार्ड हैं जहां पर विकास का 1% भी काम नहीं किया गया है। और फतेहपुर नगर पालिका से जुड़े आसपास ऐसे भी गांव हैं जहां पे आज तक न बिजली की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न उस गांव में जाने की सड़क की व्यवस्था है। और अगर फतेहपुर जनता का प्यार और सम्मान मुझको मिलता है तो मैं पूरे 34 के 34 वार्डों में एक समान विकास कराने का काम करूंगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस तरीके के काम हुए, क्या वाकई में लोगों की समस्याएं हल हुई और कितना संतुष्ट हैं चेयरमैन के काम से, लोगों से बात कर लेते हैं। ये बताइए कि इस बार सपा के चेयरमैन थे, कितना काम कराया उन्होंने? उन्होंने काफी काम करवाया है, लेकिन समस्याएं हमारे शहर की ज्यों की त्यों हैं। जैसे जल निकासी की व्यवस्था कोई नहीं है, जल भराव की समस्या इतनी बड़ी है कि लोगों का निकलना मुश्किल पड़ जाता है। रानी कॉलोनी और आवास विकास की तरफ बहुत बड़ी समस्या है। चूंकि हम उसी क्षेत्र में रहते हैं और हमने ये भी देखा कि शहर के अंदर कई जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कभी सफाई नहीं होती है। कल हम इधर भी गए थे पीछे, तो वहां भी रास्ते में इतना पानी भरा हुआ था, लोगों को निकलना मुश्किल पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे नगर पालिका अध्यक्ष बने वो यहाँ की समस्याओं से निजात दिलवाएं। आप बताइए, क्या लगता है फतेहपुर की मूलभूत समस्याएं क्या है और उनको दूर करने के लिए अभी तक कितने प्रयास हुए? प्रयास तो अधिकतर हर वो चेयरमैन करते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं हो पाता जिस तरह जनता की जरूरतें होती है। उसमें मुख्य रूप से देखिए जल भराव की स्थिति बहुत बेकार रहती। थोड़ा सा भी पानी अगर बरसता है तो पूरा निकलना मुश्किल हो जाता है। और उसके बदौलत जो पीने का पानी है, जहाँ पे पानी भरा होता है वहाँ पे टूटती है, लाइनें टूटती हैं, जो पाइप लाइनें हैं उससे दूषित पानी जनता को पीना पड़ता है। और तमाम तरह के ऐसे नई आधुनिक जमाना चल रहा है, उसमें जैसे हमारे नए लड़के हैं उनको आधुनिक चीजें, कंप्यूटर, वाईफाई, चौराहों पे कैमरे, सीसीटीवी कैमरे, ये सब बहुत जरूरी होती हैं, जरूरी होना चाहिए और ये करना चाहिए। अभी हम यही गुजारिश करेंगे जो भी हमारा चेयरमैन बने वो ये सब चीजों पे ध्यान दे, फोकस दे और इन सब चीजों को बनाए। ये बताइए, आप इस बार जब चेयरमैन का चुनाव करेंगे, इसके अलावा अपने वार्ड के सभासद का चुनाव करेंगे, तो क्या बात ध्यान में रखेंगे? हमारी समस्या ये है कि रख रखाव सड़कें ठीक रहे। हमारे बाकरगंज में गंदगी बहुत है। मौजूदा जो चेयरमैन ने उन्होंने क्या इसे दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया, कोई व्यवस्थाएं नहीं कराई? कई बार हमने कहा सभासद से, वो भी सुनाई नहीं करता। न सफाई वाले से कहते हैं, जब पानी की समस्या हो जाती तो पानी हैंड पाइप भी नहीं वहाँ पे हमारे पास बाकरगंज में, पक्का तालाब से भर के लाना पड़ता है पानी। इस बार माहौल तो बहुत बढ़िया बसपा का है और अपनी बढ़त बढ़ाई यहाँ प्रदेश में भी, और जनता यहाँ पूरा मूड बना चुकी है कि आसिफ भाई को यहाँ का चेयरमैन बनाया जाएगा। और अन्य पार्टियां भी हैं, वो भी मेहनत कर रही हैं, मगर जितना जनाधार यहाँ है आसिफ भाई के पक्ष में है उतना तो अन्य पार्टियों को नहीं है। इसलिए कि ये जनता के बीच में हमेशा खरे उतरे हैं और एक वकील भी हैं और साफ सुथरे छवि के इंसान भी हैं और लोगों के साथ में यहाँ हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर क्षेत्र में काम करते हैं। माहौल तो काफी अच्छा है और इंशाल्लाह इस बार आसिफ भाई की पूरी उम्मीद है। इनके जैसा नेता और इतना सच्चा और ईमानदार, इनके जैसा नेता अगर किसी को चाहिए तो नहीं मिल सकता है, लेकिन काफी अच्छे नेता है। फतेहपुर नगर पालिका परिषद के वार्डों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। सालों से यहाँ पर विकास नहीं हो पाया है, जिसको लेकर के स्थानीय जनता परेशान है। वहीं यहाँ पर चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। चेयरमैन पद के लिए भाजपा, सपा और बसपा में
मुकाबला है, वहीं कांग्रेस ने इस बार अंतर्कलह के चलते प्रत्याशी नहीं उतारा है।